औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने चैनल में आपके साथ एक बहुत सिंपल सी सादी सी और फटाफट बनने वाली रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। क्योंकि खाना तो सब बनाते हैं, सबको ही आते हैं। जिनको नहीं आते अब उनको भी आने लगे हैं, और जिनको आते हैं उनको बहुत ही अच्छे आते हैं। तो बात यह है कि अपने अपने हाथ को ज़ायक़े अपने अपने तरीके से इंसान शेयर करता है। तो मैंने भी थोड़ी सी नाक़स कोशिश की अपने हाथ के ज़ायक़े के शेयर करने की। तो जनाब अली मैंने 1.5 किलो तोरी ली थी। तोरी लेने के बाद उसको मैंने अच्छी तरह धो लिया। धोने के बाद इनका प्रोसेस शुरू होता है। फिर मैंने तोरी में 3 टमाटर थे और 3 ही प्याज थी। फिर तोरी को बारीक बारीक छिलके उतारने के बाद तोरी को बारीक बारीक काटने के बाद सारा टाइम तो सिर्फ तोरी को काटने में लगता है, फिर हर काम फटाफट हो जाता है। तोरी जब आप बिल्कुल बारीक बारीक काटी, तोरी काटने के बाद फिर मैंने इसी के ऊपर ही बारीक बारीक टमाटर काट लिए। जो मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे, धो कर रखे थे। नीचे तोरी और टमाटर तो कट गए। और अब बारी आती है प्याज की। मैंने 3 दरमियानी बड़ी प्याज ली थी, क्योंकि अगर ज़्यादा प्याज डालेंगे तो तोरी जो है थोड़ी मीठी हो जाएगी, इसलिए हमें बैलेंस रखना है। तो अगर 1 किलो है तो 2 प्याज, अगर 1.5 किलो है तो मेरे लिहाज से दरमियानी बड़ी 3 प्याज हैं। इनको भी मैंने बारीक बारीक चॉप पे काट लिया था। अब कटिंग तो मेरी पूरी हो गई थी। अब पकाने की बारी थी। चने अब इसमें मैंने मसाले डाल दिए थे। इसमें मैंने कुटी मिर्च, हल्दी, नमक, बस ये 3 मसाले डाले थे और कुछ नहीं। बहुत सिंपल है और बहुत ही अच्छी बनती है। जितनी सादा बनती है उतनी अच्छी बनती है। इसमें ज़्यादा लवाज़िमात डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। 3 मसाले डाल लिए। अब मैंने अलग से पतीली में मैंने ऑयल डाल लिया था। ऑयल डालने के बाद इसमें मैंने ज़ीरा पहले डाला, ताकि ज़ीरा कड़कड़ा जाए और ज़ीरे की स्मेल अच्छी तरह ऑयल में आ जाए, क्योंकि फ्राई ज़ीरे की खुशबू बहुत ही सब्जियों में अच्छी लगती है। तो आप जब ज़ीरा कड़कड़ा लें, उसके बाद आप प्याज डाल लीजिए। प्याज डालने के बाद आपने प्याज को सिर्फ इतना उसको कुक करना है कि आपकी प्याज सिर्फ पिंक सी हो जाए। जब मेरी प्याज पिंक सी हो जाएगी तो इसमें मैंने सारी अपनी सब्ज़ी डाल ली। इसमें मसाले भी शामिल थे। फिर उसको मैंने ढक्कन लगा के दरमियानी से कम आंच पे पकने रख दिया। फिर दूसरे चूल्हे पर मैंने रोटी पकाने की अपनी काम शुरू कर दिया कि एक साथ मेरे 2 काम हो जाएंगे। इधर वो पकती रही। फिर अब मैंने अपना रोटी पका रही थी। और रोटी पकाना बेसिकली मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी में बहुत बड़ा तकलीफ दे काम हो जाता है। मैं उल्टे तवे पर बनाती हूँ, इसलिए फटाफट बन जाती है। तो उधर मेरी लौकी तुरई तैयार हो रही थी, और इधर मैं अपनी फटाफट रोटियों के फुलके डाल रही थी। क्योंकि रोटी जो फुलके डालेंगे आप उल्टे तवे पे, जो रोटी बनती है वो जल्दी हजम भी होती है और पतली भी बनती है, बारीक बनती है और सिकती बहुत अच्छी है। उल्टे तवे से मुझसे इतनी अच्छी रोटी अच्छी नहीं बनती जितनी सीधे तवे पे उल्टे तवे पे बनती है। तो जनाब अली मैंने फटाफट अपनी रोटी पकाने का काम शुरू किया। और अपनी मैं तुरई भी चेक कर रही थी। तुरई अपना आराम से पक रही थी, गल रही थी। इधर मेरी रोटियाँ तैयार हो रही थी, और जितनी देर में मेरी रोटियाँ पक रही थी उधर मेरी रोटियाँ तुरई भी भुन चुकी थी। और आपको क्या लगता है कि आपको रोटी पकाना कैसा लगता है, मुश्किल या आसान, और आप किस तवे पे बनाती हैं, उल्टे तवे पे या सीधे तवे पे? तो मैं अब तकरीबन जो है मेरी 22 रोटियाँ बनती है दोपहर के टाइम पे। तो मैं 22 रोटियाँ बनाती हूँ। मुझे 1 घंटा लगता है तकरीबन रोटी बनाने में। तो बस फटाफट मेरी रोटियाँ पक रही थी। और क्योंकि गर्मी थी तो मैं ज़रा जल्दी सुबह काम कर लेती हूँ, तो मैं 10 बजे ही रोटी बना लेती हूँ। क्योंकि फिर बाद में गर्मी बहुत सख्त हो जाती है, फिर ज़रा मुश्किल लगता है मुझे बनाना। तो रोटी अगर आप नरम आटा गूँध दें और थोड़ा सा ऑयल डाल लें, तो आपकी रोटी 5-6 घंटे से ज़्यादा भी नरम रहती है। तो मैं नरम आटा गूँधती हूँ, जिससे मेरी रोटी जल्द से जल्द हाथ से ज़्यादा पिल जाए और पकती आराम से जो है रखी रहती है। तो रात तक मेरी रोटी बिल्कुल नरम रहती है। जनाब अली ये मेरी रोटियाँ तैयार हो गई थी। रोटियाँ तैयार होने के बाद जब दूसरे चूल्हे पे फिर मैंने तुरई देखी, तुरई में थोड़ी कसर थी, तो मैंने चलो साथ साथ सारे काम निपटा लेते हैं। बस ये मेरी फटाफट रोटियाँ बन रही थी। और
मैं ये सोचती हूँ कि हम जो गर्मी में अपना पसीना जलाते हैं, अपना खून जलाते हैं, सब कुछ करते हैं, आप डिग्री होल्डर हो या अनपढ़, आपके इन कामों को कोई कितनी अप्रिसिएशन मिलती है? मेरा ख्याल में तो कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं मिलती, क्योंकि आपकी काम से, आपकी तालीम से, आपके हुनर से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी के फेवरेटिज़म के किसी लेवल पे हैं तो आपकी ये सब चीज़ें बेमायने होती हैं, क्योंकि अगर आप बहू हैं तो उसी पे कैटेगरी होती है, कोई खिदमत गुजार होती है, कोई फेवरेट होती है, कुछ होती है। खिदमत गुजार बहू हमेशा खिदमत करती रहती है और शौहर समझता है कि मेरे घर वालों की खिदमत कर रही है। खिदमत करते करते उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन सिला ला हासिल। तो होता है, ये हर घर में होता है, हर दूसरे घर में होता है। तो मेरे ख्याल में आपकी तालीम, आपका हुनर, आपका काम काज, आपकी तारीफ़, आपके अच्छे होने में कोई अहमियत का हामिल नहीं है। अगर अहमियत का हामिल है तो आप किसके लिए कितने अहम हैं, अहमियत होना हामिल लगता है। आप कुछ भी नहीं करते लेकिन किसी के लिए अहम है, तो आपके काम की कोई करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी के लिए अहम नहीं हैं, आप दिन से रात लगा लें, सब कुछ कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी निकल ही आती है या निकाल ही जाती है। तो बस जनाब ये सूरत हाल थी। तो ये सोचो मैंने, अगर मेरी बातें, मैं सोच रही थी कि आपसे क्या बातें करूँगी, तो यही बातें सोच रही थी। तो मेरी रोटी पक्की भी तैयार हो गई थी, उधर मेरी लौकी भी भुन चुकी थी। और जनाब ये है मेरी रोटी और ये मेरी दूधरी की फाइनल लुक। देखिए और अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी अप्रिसिएशन चाहिए और कुछ करना चाहती हूँ अपने बल पे और कुछ अपने को बनवाना चाहती हूँ, तो मुझे आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरत है। चूल्हा हाँटी करके ही सही, इसी को देख के आप मुझे हौसला अफजाई कीजिए।